नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। मैं हूं आपके साथ विशाल मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जैसे जैसे विधानसभा 2023 के चुनाव की नजदीकियां कम होती जा रही हैं, वैसे वैसे छत्तीसगढ़ की राजनीतिक सियासत में गर्माहट तेज होती जा रही है। बीजेपी और कांग्रेस धान खरीद को लेकर के एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह से पूछा सवाल, बताएं 2013 में 10 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीद करने का निर्णय क्यों लिया था और हम धान खरीद कर रहे हैं, उसका श्रेय लेने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। बीजेपी ने बहुत झूठ बोल लिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, छत्तीसगढ़ में 15 साल में बीजेपी ने सबको सभी वर्ग को ठगने का काम किया है। ऐसे कोई रहा नहीं जिसको डॉक्टर रमन ने ठगा नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने 2013 में ये संकल्प लिया था कि हम किसानों के एक एक दाना धान खरीदेंगे। 2014 में डबल इंजन की सरकार थी और डबल इंजन की सरकार ने फैसला किया कि 10 क्विंटल ही धान प्रति एकड़ खरीदेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी कहती है कि केंद्र सरकार खरीदती है। तो रमन सिंह जी ये बताए कि 10 क्विंटल खरीदी करने का निर्णय किसका था, क्यों उस समय एक एक दाना धान नहीं खरीदा गया, किसके कहने से रोका गया। सबसे बड़ा सवाल तो यही है। बोनस किसके कहने से रोका। आप तो हर साल बोनस देने की बात कहे थे, चुनाव पहले बोनस और चुनाव के बाद खत्म। मुख्यमंत्री का रकबा काटा, जबकि कांग्रेस सरकार किसानों को धोखा देने का कार्य किया। 3 महीना पहले आप जो है आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। 4.5 साल तक के धान की नीति को बदलने का काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है उसको 2 बार जो है एमएसपी को बढ़ाया, अभी फिर 143 रुपए एमएसपी बढ़ाया, अब जाकर 2183 रुपए 84 रुपए जो है आपका एमएसपी हो गया है। अब आपको ध्यान आ रहा है कि हम क्या करने जा रहे हैं। पहले आपको समय मिला था, क्यों नहीं किए? आपने तो कहा था कि एक एक दाना धान खरीदूंगा मैं, उसके बाद में पलट गए आप, किसानों का रकबा काट दिया, उसके सर पे जो है 3 बोरा वर्मी खाद जो काली मिट्टी पीस पर डाल दिया। किसानों को धोखा देने का काम अगर कोई करता है तो कांग्रेस के लोग करते हैं। किसानों के साथ अगर किसी ने न्याय किया तो प्रधानमंत्री मोदी जी लेंगे। किसानों पर दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने ठगा, कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ने ठगा। अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में इन किसानों की समस्याओं को कौन सुनता है, या फिर चुनाव का मुद्दा ये किसान बस बनकर रह जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। सीएम भूपेश बघेल बालोद जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान सीएम ने नवनिर्मित माता विंदेश्वरी बघेल पार्क का लोकार्पण और मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में सीएम के साथ राज्य की महिला एवं बाल विकास मंत्री अनीता भेड़िया भी मौजूद रहीं। तो बालोद जिले के दौरे पर रहे हैं सीएम भूपेश बघेल। इस दौरान माता विंदेश्वरी बघेल का पार्क का लोकार्पण भी किया और मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में भी सीएम शामिल हुए। तो बालोद से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बालोद जिले के दौरे पर रहे सीएम भूपेश बघेल। माता विंदेश्वरी बघेल पार्क का
लोकार्पण किया है और इस दौरान मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में भी शामिल हुए सीएम। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने धान खरीदी को लेकर के बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। इसके साथ ही सीएम ने अन्य मुद्दों पर भी अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने 2013 में संकल्प लिया था कि किसानों का दाना दाना खरीदेंगे। डबल इंजन की सरकार ने फैसला लिया था कि 10 क्विंटल धान खरीदेंगे। इस दौरान सीएम ने कहा है कि उस समय धान क्यों नहीं खरीदा गया। सीएम ने कहा है कि जिसके कहने पर धान खरीद को रोका गया, डॉक्टर रमन सिंह ने किसानों को ठगने का काम किया है। हमने 20 क्विंटल धान खरीदने की बात की तो श्रेय लेने में लगे हुए हैं। 2018 में जनता ने 15 सीटों पर बीजेपी को समेट दिया। झूठ के सहारे जनता के बीच नहीं जा सकते हैं। तो रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। कहा है कि धान खरीदी को लेकर के रमन सिंह ने जो कहा था वो उन्होंने 2013 में नहीं किया और अब जाकर के हमारी सरकार धान खरीद रही है, लेकिन श्रेय लेना बीजेपी चाहती है। मैं इनकी सब बात मानने के तैयार हूं, लेकिन वो बताए कि अपने 2014 में उन्होंने 10 क्विंटल धान खरीदी प्रति एकड़ खरीदी के फैसले क्यों किए। यदि केंद्र सरकार कर रही है तो इसको रोका किसने किसानों को धान खरीदी करने से? सबसे बड़ा सवाल तो ये, किसने रोका? रमन सिंह बताए, भारतीय जनता पार्टी बताए कि 2014 में आपने किसानों के धान खरीदी का 10 क्विंटल खरीदने का फैसला क्यों किया? बचत उत्तर तो मैं दे दूंगा। मार्केट के माध्यम से हम लोन लेते हैं। पिछले समय 22,000 करोड़ लिए। इस साल वो राशि और बढ़ेगी क्योंकि पिछले साल 107 लाख मीट्रिक टन खरीदे थे। इस साल जो लक्ष्य है 125 लाख और मैं समझता हूँ 140 लाख मीट्रिक टन तक के जाएगा। बारिश भी अच्छी हो रही है, फसल भी अच्छा होगा। तो रमन सिंह जी केवल ये बताया कि उन्होंने 10 क्विंटल खरीदने का फैसला क्यों किया, किसके दबाव में किया, किसानों के साथ अहित क्यों किया, लाखों किसानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों किया, आर्थिक क्षति क्यों पहुंचाई। सबसे बड़ा सवाल तो ये है। अब बोनस क्यों बंद किया आपने? और इसी कारण से केंद्र से छत्तीसगढ़ के किसानों ने 2018 में 15 साल की सरकार को 15 सीट में समेट दिए। अब तो 13 रह गए। तो मैं तो यही कहूँगा, सजन रे झूठ मत बोलो। बहुत झूठ बोल लिए। अब इस झूठ के सहारे जनता के बीच में, किसानों के बीच में आप नहीं जा सकते। और रमन सिंह ने 15 साल में ऐसा कोई सगा नहीं जिसको रमन सिंह ने ठगा नहीं। सबको ठगने का काम किया। किसानों को, मजदूरों को, आदिवासियों को, गरीबों को, युवाओं को, व्यापारियों को, सबको ठगने का काम किया। दूसरी बात, वो शराब के मामले में आरोप लगाया। आप सबको मालूम है कि 2020 में फरवरी में आईटी का रेट पड़ा था, फरवरी 2020, और अब जुलाई 2023 में ईडी ये कह रहे हैं कि 2168 करोड़ का घोटाला हुआ है। बिना एक्साइज पेड शराब फैक्ट्रियों से निकली। तो सबसे पहली बात तो ये है, यदि शराब फैक्ट्रियों से बिना एक्साइज ड्यूटी पटाए शराब की पेटियां निकली तो सबसे पहले तो डिस्टिलरों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जिम्मेदारी उसकी थी और वहां जो पदस्थ अधिकारी उसकी थी। उन पे तो कार्रवाई हुई नहीं और न उसके अचल संपत्ति अटैच किए, न उनके बैंक को सीज किए, बैंक खाते को सीज किए। और जब ईडी कार्रवाई करती है, आईटी कार्रवाई करती है, तो बताती है कि अचल संपत्ति हमने पकड़ा। जब 2168 करोड़ का आप आरोप लगा रहे हैं तो कितने संपत्ति जब्त किए, किसकी? कहीं आसपास है भी? और इसकी शुरुआत किसने की थी?
2017 में रमन सिंह की सरकार ने ये पॉलिसी बनाई। इस पॉलिसी के अंदर उन्होंने सारे दुकान को शासकीय किया, कॉरपोरेशन के माध्यम से खरीदी की व्यवस्था की, प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से मेन सप्लाई का काम किया, मेन पावर सप्लाई का, और केवल 3 डिस्टिलर ही देसी शराब कॉरपोरेशन को सप्लाई करेंगे। ये कार्टेल बनाने का काम रमन सिंह ने किया। रायपुर में भूपेश सरकार पर आम आदमी पार्टी ने बड़ा हमला बोला है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस रमन सरकार के घोटाले गिना रही है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस सरकार से पूछा कि 4.5 साल में जांच क्यों नहीं हुई है। साथ ही आम आदमी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार से भूपेश सरकार डरी हुई है। ईडी, सीबीआई, आईबी के डर से कार्रवाई नहीं हो रही है। तो रायपुर से खबर है, जहां भूपेश सरकार पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश छत्तीसगढ़ की कांग्रेस पार्टी की सरकार के खिलाफ जब भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री स्वयं बस एक ही बात कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान छत्तीसगढ़ में घोटाले हुए। यदि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान घोटाले हुए तो 4.5 साल से आप सत्ता में बैठे हैं, उन मामले के ऊपर आप जांच क्यों नहीं करा रहे हैं? आरोपियों के खिलाफ आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? कहीं ये तो नहीं कि आप केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार से डर रहे हैं? कहीं जो कोयला घोटाला आपने किया है, शराब घोटाला किया है, माइनिंग घोटाला किया है, जल जीवन मिशन में घोटाला किया है, इन घोटालों को लेके ईडी और सीबीआई केंद्र की सरकार भेज न दे, और इसलिए आप 15 साल की रमन सिंह की सरकार के दौरान हुए घोटालों पे जांच नहीं करा रहे हैं। लेकिन आप दोनों की नूरा कुश्ती में प्रदेश की जनता पिस रही है। रायपुर में स्वामी आत्मानंद स्कूल में शिक्षकों की कमी को लेकर के बीजेपी सांसद सुनील सोनी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मैं स्कूल का विरोधी नहीं हूं, लेकिन ना सरकार के पास ना शिक्षक हैं, ना स्कूल है और ना कमरे हैं और ना ही व्यवस्थित वातावरण है। तो रायपुर से खबर है, जहां शिक्षकों की कमी को लेकर के बीजेपी सांसद का बयान सामने आया है। स्कूल का विरोधी, उन्होंने कहा है कि मैं स्कूल का विरोधी नहीं हूं, सरकार के पास कोई व्यवस्था नहीं है। तो रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां शिक्षकों की कमी को लेकर के बीजेपी सांसद का बयान सामने आया है। बीजेपी श्रेय नहीं ले रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है वो सर्व राज्य के साथ में एक नीति अपनाया। यहाँ पर कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद 64 लाख मीट्रिक टन चावल जो है, एक एक दाना चावल खरीदा है, और उसी का परिणाम है कि आज आप बढ़ चढ़ के बात कर रहे हो। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी 10 लाख मीट्रिक टन, 20 लाख मीट्रिक टन कम चावल खरीदते तो सड़क में कपड़े फाड़ना चालू कर देते। लेकिन उन्होंने छत्तीसगढ़ के किसानों का ध्यान रख के, किसानों का उसका हित समझकर जो है, आज प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देना चाहिए, भूपेश बघेल जी को, कि हमारा एक एक दाना जो है वो धान जो है, चावल जो है वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने खरीदा है। दुर्ग के मोहन नगर थाना क्षेत्र में एफसीआई गोडाउन के पास एक बड़ा हादसा हो गया। मोटरसाइकिल सवार 3 युवकों से तेज रफ्तार कार टकरा गई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई है। वहीं इस दौरान घटना में 2 युवक घायल भी हो गए हैं। एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं हादसे को लेकर के बीजेपी मुआवजे और ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर के चक्का जाम करेगी। दुर्ग पुलिस द्वारा बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात करने की तैयारी की जा रही है। तो दुर्ग से एक खबर है, जहां एफसीआई गोडाउन के पास बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में तेज रफ्तार कार ने 3 युवकों को कुचल दिया, जिसमें एक की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए हैं। हादसे को लेकर के बीजेपी ने चक्का जाम की चेतावनी दी है। सूरजपुर के पर्री गांव में एक युवक ने अपने ही घर पर अपने ही परिवार को बंधक बना लिया। बता दें कि युवक के हाथ में धारदार हथियार मौजूद है, साथ ही पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहा है। बताया जा रहा है कि मौके पर मौजूद पुलिस ने युवक को समझाने का प्रयास भी किया। तो सूरजपुर से खबर है, जहां युवक ने अपने ही परिवार को बंधक बना लिया और उसके बाद जान से मारने की धमकी देने लगा। फिलहाल मौके पर पुलिस पहुंच करके युवक को समझाने की कोशिश की। तो सूरजपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां युवक ने अपने ही परिवार को बंधक बना लिया
और उसके बाद अपने परिवार को जान से मारने की कोशिश करने को। दुर्ग में शासकीय आत्मानंद स्कूल ग्राम घुघुआ पटवा हिंदू मीडियम स्कूल के बच्चों ने राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धियां हासिल की हैं। बच्चों ने IIT आसाम में अपने प्रदर्शन को प्रोजेक्ट के दम पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। बच्चों से दुर्ग जिला कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा ने मिलकर बधाई दी है। इसके साथ ही हर तरह की सहायता का आश्वासन भी दिया है। तो दुर्ग से खबर आपको बता रहे हैं, जहां IIT आसाम में बच्चों का शानदार प्रदर्शन दिखा। राष्ट्रीय स्तर पर हासिल की उपलब्धियां, जिलाधिकारी ने मिलकर बधाइयां दी हैं। सावन के पहले सोमवार पर कटघोरा शिवालयों में भक्तों का सैलाब उमड़ा पड़ा। चकचवा पहाड़ी स्थित प्राचीन शिव मंदिर में ब्रह्म मुहूर्त से शिव भक्तों की उपस्थिति दर्ज कराई गई। भारी संख्या में मंदिर पहुंचे शिव भक्तों ने महादेव शिव शंकर का जलाभिषेक किया और अपने परिवार के सुख समृद्धि की कामना की। तो कोरबा से खबर है, जहां भारी संख्या में मंदिर में भक्त पहुंचे। शिवालय में भक्तों का तांता दिखा और भोलेनाथ का जलाभिषेक भक्तों ने किया है। तो कोरबा से खबर है, जहां शिवालयों में भक्तों का तांता दिखा। श्रावण मास में लोग जल लेकर के आते हैं हिरन नदी से, विधिवत यहाँ पूजन करते हैं, जलाभिषेक करते हैं संकल्प दिलवा करके। और कांवरिया संघ द्वारा यहाँ प्रसाद वितरण होता है, भोग प्रसाद, चना बूंदी प्रसाद हो गया। और यहाँ काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं जल लेकर के, जल चढ़ाने के लिए, भगवान का शिव जी का पूजन अर्चन करने के लिए आते हैं यहाँ दूर दूर से लोग। देखिए, विगत कई वर्षों से जो चकचकवा पहाड़ है वो चूँकि हनुमानगढ़ी के नाम से प्रसिद्ध है और यहाँ पर शिव जी का भी मंदिर है। तो हर सोमवार को यहाँ अभिषेक होता है और यहाँ पर भंडारा का भी आयोजन किया जाता है, जिससे दूर दराज के जो लोग आते हैं उनको खाने की जो समस्या रहती है वो दूर हो जाती है, एक बात। दूसरी बात ये है कि हर सोमवार को हिरन नदी से यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो जल भर करके वहाँ से संकल्प करके जल भरते हैं और यहाँ आकर के शिव जी में जलाभिषेक करते हैं। दूसरी बात यह है कि जो नरसिंह गंगा है वहाँ से भी यहाँ के जो लोग हैं वहाँ से भी जल भर करके लाते हैं और भगवान शिव का यहाँ अभिषेक करते हैं। और इसी तरीके से हर वर्ष यहाँ पर लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। खबर सूरजपुर से है, जहां कई घंटे चले हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और वन स्टाफ की संयुक्त टीम ने बंधक बनाए गए पत्नी और बच्चे को सफल रेस्क्यू किया। बता दें कि एक युवक द्वारा अपनी पत्नी पर चरित्र शंका करते हुए बीते रात हाथों में हथियार लेकर अपनी पत्नी और 4 साल के मासूम बच्चे को बंधक बना लिया था और जान से मारने की धमकी दे रहा था। इस दौरान आरोपी ने अपनी पत्नी के बाल भी काटकर बाहर फेंक दिए और घर से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है। तो सूरजपुर से खबर है, जहां एक पति ने अपनी पत्नी को जान से मारने की धमकी दी है। खबर दुर्ग से है, जहां दुर्घटना में युवक की जान जाने के बाद सरकार से मुआवजे की राशि को लेकर के चक्का जाम किया गया। बता दें कि बीती रात दुर्ग के मोर्चा पॉइंट आयुर्वेदिक हॉस्पिटल धामधा नाका अंडर ब्रिज के पास 3 नौजवान युवक दुर्घटनाग्रस्त हो गए, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। बाकी 2 युवकों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साथ ही युवक के परिवारजनों ने दुर्ग जिला अस्पताल में पहुंच करके वहां जमकर हंगामा किया और प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। रायपुर के धमतरी में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने पर किसी को नुकसान नहीं होने की बात कहने वाले नंद कुमार साय अपने बयान से पलट गए हैं। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ यूसीसी के समर्थन को लेकर के भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही है। साय ने कहा है कि मैंने कभी भी यूसीसी का ना तो समर्थन किया है और ना ही कोई विरोध किया है। यूसीसी को लेकर के मेरे नाम से ये फैलाया जा रहा है कि मैंने इसका समर्थन किया है, जबकि मैंने ना तो इसका समर्थन किया है और ना ही विरोध किया है। ये बात पूरी तरह से गलत है, मैं इसका खंडन करता हूं। मुझे जानकारी मिली है कि यूसीसी पर मैंने कोई अपना अभिमत दिया है। सच बात यह है कि मैंने
इसमें ये कहा था कि इस विषय को भी पहले तो सभी लोगों के विचार आमंत्रित किए जाए। इस विषय पर जब तक उसको देखा नहीं जाएगा, समझ हम नहीं लेंगे, अपना अभिमत कैसे दे सकते हैं। अगर ये प्रचारित किया जा रहा है कि मैंने कोई मत दिया है, उसका कोई समर्थन किया है, ये पूरी तरह गलत है। मैं इसका खंडन करता हूं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव नजदीक है। बीजेपी चुनाव जीतने के लिए कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती है। इसी कड़ी में बीजेपी ने के प्रदेश स्तरीय आरोप पत्र समिति का गठन किया है। इस समिति में अजय चंद्राकर को संयोजक, प्रेम प्रकाश पांडे और ओपी चौधरी को सदस्य बनाया गया है। बता दें कि प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष अरुण साव की ओर से प्रदेश स्तरीय समिति की घोषणा की गई है। प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप ने समिति से जुड़ा आदेश जारी कर दिया है। तो रायपुर से खबर है, जहां कांग्रेस को घेरने के लिए बीजेपी की रणनीति बनाई गई। कोरबा के कटघोरा थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में बच्चे की मौत हो गई। झोराघाट मार्ग पर तेज रफ्तार आ रही ट्रैक्टर वाहन की चपेट में आने से बच्चे की जान चली गई। वहीं घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने मौके पर चक्का जाम कर हंगामा किया, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण करने की कोशिश में लगी है। तो कोरबा से खबर है, जहां सड़क हादसे में बच्चे की मौत हो गई। तेज रफ्तार वाहन की चपेट में बच्चा आ गया, जिसके बाद लोगों ने चक्का जाम करके प्रदर्शन किया। रायपुर में आज से संविदा कर्मचारियों का आदेश व्यापी आंदोलन शुरू हो गया है। 10,000 से अधिक लोग इस प्रदेश व्यापी आंदोलन में मिल होने तूता रायपुर पहुंच रहे हैं, जिसमें बीजापुर, बलरामपुर, कोरिया, दंतेवाड़ा, सुकमा, बस्तर जैसी जगहों में से लोग हिस्सा लेने पहुंच रहे हैं। बता दें कि नियमितीकरण की मांग को लेकर के 3 जुलाई से लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो रायपुर से खबर है, जहां प्रदेश व्यापी आंदोलन जारी है। 10,000 से अधिक लोग इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।